हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आप लोगों का मैथमेटिक्स का मेंटर रोम शर्मा आपका वेलकम करता हूं। और बच्चों, आज एग्जामिनेशंस की बहुत क्लोज हम आ चुके हैं, तो मैं सभी जे 2023 एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। और जो सपना आप देखे थे कि मुझे जे 2023 को क्रैक करना है, उसके बिल्कुल नजदीक आप आ चुके हैं। तो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। जितनी प्रिपरेशन आपकी हुई है, जितनी नॉलेज आपने एक्वायर की है, मैं बस आपको एक ही बात बोलूंगा, उसका बेस्ट कन्वर्जन करके आइएगा अपनी नॉलेज का, अपने स्ट्रगल का मार्क्स के अंदर। दैट्स इट। ये बात मैं आपको बोलना चाहूंगा। और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी भी स्टूडेंट का पूरा सिलेबस 100% बहुत अच्छे से रिवाइज कभी नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी जितनी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप बेस्ट करके आइए। यही आप सबके लिए अच्छा रहेगा। और उसमें देखो कुछ बातें हैं जो मैं आपको जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिनका कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दिमाग से नेगेटिविटी अगर आपके दिमाग में किसी तरीके की आ रही है, तो उसको थोड़ा सा साइडलाइन कर दीजिए। 100% तो वो नहीं हटेगी। थोड़े से हम नर्वस भी हो जाते हैं, वो नेचुरल है, वो सबके साथ होता है ना। एक अपने रूम में बैठ के मॉक टेस्ट लिखना अलग बात है, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए किसी सेंटर पर ट्रेवल करके जाने पर वहां जाना और वहां पर जाके फिर एग्जाम लिखना, दोनों थोड़े से डिफरेंट बातें होती हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तो इस तरह का चेंजेस रहेगा, वही रियल एग्जाम भी होता है। तो थोड़ा सा अपने अंदर जो आपने अब तक की मेहनत की है, उस पॉजिटिविटी को याद करिए। उन मॉक टेस्ट को याद करिए जिसमें आपके मार्क्स आते थे। उन चैप्टर्स की काउंटिंग को बार बार याद किया कीजिए, जो आपके फेवरेट चैप्टर्स आपके साथ रहे हैं। इन सबको अगर आप सोचेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील गुड। और आपके सर आपको बोल रहे हैं, तो जो होगा अच्छा होगा। मन लगा के पेपर देके आइएगा। फिर भी कुछ बारीक बातों को मैं यहाँ पे आपके सामने टच करना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहले जो बात है, अब देखो, अब यहाँ पर आपने जिस तरीके से मॉक टेस्ट दिए हैं ना, अब वहां पर कुछ चेंजेस मत कीजिएगा। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी रही है, जो भी सब्जेक्ट आप पहले करते थे वैसे ही करिएगा। अगर वो रैंडम है तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ, वरना फाइनल एग्जाम के अंदर किसी तरह का नया चेंज मत कीजिएगा। जैसे आपने अब तक मॉक टेस्ट दिए हैं, आप वैसे ही मॉक टेस्ट दिया दीजिएगा। ठीक है। फिर भी अगर ऐसी कोई प्लानिंग आपकी नहीं है तो मैं बता सकता हूँ। कुछ बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री और सबसे लास्ट में मैथ्स को कवर करते हैं। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि मैथ्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, या कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा आती है। कॉन्सेप्ट तो मोर ओवर सेम ही रहते हैं, पर मैनिपुलेशन और जो कैलकुलेशन का कॉम्बो है, उसकी वजह से मैथ्स में टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। और जिस तरीके के फिजिक्स और केमिस्ट्री आ रहा है, तो हमारे पास 3 घंटे हैं। उसमें से यू कैन अलॉट 100 मिनट्स टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और बचे हुए जो आपके पास टाइम्स है, उसमें से आप 70 मिनट्स मैथ्स के लिए अलॉट करिए। कितना हुआ टोटल, कितने मिनट्स का है? 180 का है। और 10 मिनट जो है वो आप रखिएगा रीलुक के लिए, कि आपने किस तरीके से कौन से अटेम्प्ट, कौन सा ऑप्शन मार्क किया है, कहीं गलत मार्क करके तो नहीं आ रहे। ये देखने के लिए 10 मिनट आप एक्स्ट्रा रखिए। ठीक है, समझ रहे हैं अपनी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए, अटेम्प्ट कर लिए, आंसर्स तक निकाले हैं, तो कहीं ये मिस्टेक ना हो जाए कि हम आंसर की में कुछ और मार्क करके आ जाए, क्योंकि मार्क्स उसी पर मिलेंगे जो हम मार्क करके आए। ठीक है, तो इसके 10 मिनट थोड़े सा आप एक्स्ट्रा रखिए। सपोज करिए कि आपका टाइम अगर 9 से 12 बजे का है मॉर्निंग में, तो सर ये 10 मिनट कब लगा रहे हैं? 10 मिनट हमको लगाने हैं 11:40 से 11:50 के बीच में। समझ गए? जब ये 10 मिनट हो जाए, फिर बाकी बची हुई जो लास्ट के 10 मिनट, ये बिल्कुल पैनिक वाले टाइम पे 10 मिनट मत लगाइए, वरना हो सकता है सही के चक्कर में कुछ और गड़बड़ करके आए। इसके बाद फिर आपके पास जो 10 मिनट बचे हैं, तो जो क्वेश्चन आपके आधे आधे छूटे हुए हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में सब्जेक्ट को पिक करने का तरीका जैसे आपने अब तक मॉक टेस्ट दिए, जिससे आप कंफर्टेबल है उसी से दीजिएगा। ठीक है, तो वो चाहे आप केमिस्ट्री पहले करते हो, या फिजिक्स पहले करते हैं, या मैथ्स पहले करते हो, जैसे भी आप। ठीक है, अगर वैसी प्लानिंग नहीं बना रखी है, तो एक और अच्छी प्लानिंग होती है जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज चलते ही नहीं है। उसमें हम चलते हैं इजी, मॉडरेट और फिर टफ। इजी है तो सबके इजी है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो। मॉडरेट है तो वो भी तीनों सब्जेक्ट्स में से किसी का भी हो सकता है। और जो टफ है वो भी तीनों में से किसी का। ठीक है, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, इससे भी आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है, टाइम आपका ना लेते हुए एक लास्ट बात आपको और बताना चाहूंगा। जो रफ शीट आपको मिलती है, सपोज कीजिए ये आपकी रफ शीट है। थोड़ा सा अगर आप इसको बैलेंसिंग करके चलें तो यहाँ पे भी आप थोड़ा टाइम बचा सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट बचा सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ। लास्ट ईयर कई जगह पर, कई सेंटर्स पर स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 ही वर्कशीट दी, तो 2 ही रफ शीट दी गई थी। कहीं पर सिर्फ 4 ही दिया था और कहीं पर मतलब जितनी मांगो उतनी मिल रही थी। तो ये होप करते हैं कि इस बार सेंटर्स पर सबको सफिशिएंट जो 6 रफ शीट्स मिलती हैं उतनी तो सबको मिलेंगी ही सही। सपोज करिए अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है तो थोड़ा बैलेंस करके चलिए, पहले से इनका यूटिलाइजेशन अच्छे से कीजिए, यानी कि बहुत बड़े 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 लिख लिया और 2 सवाल में या 3 सवाल में पूरा पेपर जो है हमारा यूजफुल यूज में आ जाता है। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा। और दूसरा क्या होता है कि जब हम आधा पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो वापस से कुछ क्वेश्चन जो आधे सॉल्व होते हैं, जिनके हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते, उनको रीलुक भी करना पड़ता है, वापस से भी देखना पड़ता है। तो उसके लिए बेटर यह है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ ट्राई किया है, अब ये जहां तक भी आपने इसको किया, ये जैसे भी चल रहा है, जस्ट ड्रॉ अ लाइन टू इट। या फिर आपने पहला यहाँ किया है, दूसरा आपने यहाँ पे भी सॉल्व किया, कैसे भी आप इसको डायग्राम बना के सॉल्व करते जा रहे हैं। तीसरे वाले में थोड़े कम एफर्ट थे, थोड़े नंबर्स ज्यादा थे। फोर्थ वाला आपने कहीं पर ट्राई किया, फिर आपने देखा होगा रफ शीट पे चलते चलते ऐसा हो जाता है कि 6 इधर हो गया है, 7 इतने से में हो गया, 8th वाला जो है यहाँ पूरा फिल हो गया है और पूरा का पूरा चल रहा है और आगे तक ये जा रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर फिर ये आपका 9th वाला आपने इधर सॉल्व। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग या फॉर क्लैरिटी पर्पस यू कैन ऑलवेज ड्रॉ एलओसी। इनके बीच में आप हमेशा एक एलओसी ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसका पोर्शन है, ये इधर इसका है, ये इसका है। थोड़ा सा मार्जिन जरूर रखें ताकि और कैलकुलेशन करनी हो तो वहां आप एड ऑन कर सके, थोड़ा गैप मेंटेन कर दें। समझ रहे हैं आप जो बोल रहा हूँ। फिर ये पार्टीशन यहाँ पर ड्रॉ कर, पेन से आप ड्रॉ कर सकते हैं कि मेरा कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। इससे क्या होगा ना, एक तो नीट एंड क्लीन हमको दिख जाएगा कि पहला कहाँ सॉल्व हुआ है, दूसरा कहाँ सॉल्व हुआ है, तीसरा कहाँ सॉल्व किया। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी मेरी एडवाइस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए थी। बाकी मैं वापस से इस वाली स्लाइड पर आऊंगा और आप सभी को यही बोलूंगा, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। जो हमेशा हमेशा एक लाइन आप लोगों के लिए सुनाते हैं, उन सभी को वापस में वो लाइन वापस से आपको सुनाऊंगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, घाटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। तू चला चल दिल के सहारे, कि देती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक न ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, जाना नहीं तू कहीं हार के, घाटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ऑल द बेस्ट गाइस, रॉक करके आइए, फोड़ के आइए पेपर को। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एग्जाम में।